तो गाइज वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्णमाला के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिससे एक या दो नंबर के प्रश्न जरूर टीटी, सुपर टीटी तथा सीटीटी आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द कहते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में जैसे हम कह सकते हैं, राम शब्द में दो अक्षर है, रा और मा, एवं चार वर्ण है, रा, आ, मा, आ है। वर्णमाला, वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन है। अब स्वर कौन कौन से हैं और हम जानते हैं। छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इस प्रकार से ये जो है 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ये 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन में का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, था वर्ग है, पा वर्ग है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार के व्यंजन की कैटेगरी है। का वर्ग में तुम्हारे का, खा, गा, घा, अंग आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा यहाँ आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा आते हैं, जिसमें ढा और ढा द्विगुण व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ता वर्ग में ता से लेकर ना तक आते हैं। पा वर्ग में पा से फा तक। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, लावा को हम अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, खा, सा, हा, ये भी बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार से कुल 33 + 2 35 व्यंजन होते हैं। का देखिए, का किससे मिलकर बनता है? छोटा का और सा मिलकर के छा बनता है। छोटा ता, रा मिलके त्रा बनता है। छोटा जा प्लस या मिलके ज्ञा बनता है। सा प्लस रा मिलके स्रा बनता है। विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियां, अरबी, फारसी, आ, का, ख, ग, ज, फ, आ, ख, ग का प्रयोग हम कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण में करते हैं। अंग्रेजी में आ, अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण, ये क्या है? ये अरबी फारसी वर्ण है। नोट, वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। सबसे पहले क्या होता है? उच्चारण व लेखन। उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त ज्यादा माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 होती है। कितनी होती है? 47 होती है, जिसमें 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन। 35 हिंदी के मूल व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, ज, फ। छत्र एकल व्यंजन है, नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 35 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में
आते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे अल्फ़ाबेट, और इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।